हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने लाभ हानि के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 100 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 101 101 की तरफ। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये कहता है कि ए ने बी को कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें कहता है ए ने बी को कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची। ये ए है, ये बी है। इसने 100 रुपए की खरीदी, 125 रुपए की बेच दी। हम 25 से डिवाइड करते हैं, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। फिर कहता है बी ने सी को यह वस्तु 15% के लाभ पर बेची। बी ने सी को 15% के लाभ पर बेची। तो 15 के लाभ पर 100 और 115, 115। 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 23 बार। 23 पंजे 115। दो मान बी के, तो बी को बीच में रखेंगे, ए बी और सी। ए का मान 4, बी का मान 5, फिर बी का मान 20 और सी का मान 23। आपको बस इस 5 को इधर लिखना है, इस 20 को इधर। 20 चौक 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 23 पंजे 115। सवाल सोल्व। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से जाएगा 23 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 16 बार। अब उसने कहा है कि बी का लाभ कितना है भाई? 3 रुपए का लाभ। 20 में खरीदी, 23 रुपए में बेच दी, तो 3 रुपए का लाभ है। बी का लाभ है 3 रुपए। फिर कहता है ए के लाभ से, ए का लाभ है कितना? 4 रुपए। ए का लाभ है 4 रुपए, यही तो है। बी का लाभ ए के लाभ से 4 रुपए कम है, तो अंतर कितने का? एक बराबर दे रखा है 40 रुपए के। एक का मान दिया है 40 के। उसने पूछा है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 16 रुपए। 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौक 64, 16 गुना 40, 16 चौक 64, 640 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। सवाल पढ़िएगा और बनाइएगा। बिल्कुल आसान, बेहद इजी क्वेश्चन है। ये कहता है लकड़ी के कुछ फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने के बाद 65% बढ़ जाती है। भाई, जब 3 हाथों से गुजरी तो 65% बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 102, 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता क्रम से 20% और 25% लाभ कमाए तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना था? दो तरीके हैं सवाल को करने के। पहला तरीका क्या है कि या तो आप x का, जब 3 हाथों से गुजरेगी, उसने कहा है पहले विक्रेता ने यदि पहले और दूसरे 20% का लाभ और 25 का लाभ, 20 का लाभ तो 1/20, तो हम लिख सकते हैं 6/5, और गुना 25% का लाभ तो 5/4, 5/4, और गुना तीसरे का हम ले सकते हैं 100 प्लस x बटे 100, 100 प्लस x बटे 100, या x% मान लू, बराबर किसके होगा? वो होगा x का 165% के। बस यही तो दिया है ना क्वेश्चन में। हम इससे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 5 से 5 जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और 100 से 100 कैंसिल, बचेगा कितना? 4, 4 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से इसे भाग करते हैं, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, यही तो आएगा ना। 3 से काटेंगे, हाँ, 3 पंजे 15। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 100 प्लस x बराबर 55 दूनी 110। तो x का मान कितना आया? 100 इधर जाएगा, माइनस में 10%। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तरीका एक और भी है, आप उससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? आप ऐसे लेंगे कि CP और SP, ये है पहला विक्रेता। पहले विक्रेता दिया है 20% का लाभ, तो 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, तो हम कहेंगे 5 रुपए में खरीदी, 6 रुपए में बेचती। और दूसरे विक्रेता के लिए दिया है 25 का लाभ, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, तो 4 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में बेच दी। सॉरी,
4 में खरीदी और 5 में बेच दी। अब तीसरे विक्रेता को हमें लेना होगा कि ये x मान लो आप, ये y मान लो। टोटल इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से ये कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2x अनुपात 3y, 2x अनुपात 3y। हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x बटे 3y बटे 3y बराबर किसके, भाई बराबर होगा किसके, या आप ऐसा ना लो, बराबर होगा 100 से 165, तो 165 बटे 100 इस तरीके से लेना होगा। तो हम लेंगे, यहां पर लिखते हैं, यहां कितना होगा, 100 रुपए था, 165 रुपए हो गया, 165 हो गया। हम 5 से काटते हैं, 5 से जाएगा 33 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करिए, इसकी इधर करिए, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 2x गुना 33 बराबर 3 गुना 20, यही तो हुआ ना। 3 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार। अब हम x का मान कितना है, 10, x का मान आया 10, y का मान आया 11, y का मान कितना आया 11। बस 10 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 10 से मल्टीप्लाई 100, तो कितना आएगा 10%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये दोनों मेथड अपने आप में बेस्ट हैं, दोनों ही अच्छे हैं, आप करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। 103 नंबर कहता है कि एक वस्तु ए ने एक वस्तु बी को 25 के लाभ पर और बी ने से एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो सवाल में कहा है कि सही है, तो सवाल में कहता है कि तो बी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो बी का लाभ हमें बताना है, तो बी का लाभ क्या होगा वो हमें निकालना है। आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 103, सवाल को पढ़िएगा और बस बनाइएगा, बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे एक बार, ए ने बी को कोई वस्तु 25 के लाभ पर बेच दी, ए ने बी को कोई वस्तु 25 के लाभ पर बेच दी। क्वेश्चन नंबर 103, ए बी और सी, ए ने 25 का लाभ मतलब 25%, 1/4, तो 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच दी। सवाल में कहता है कि बी ने इस पर कुछ निश्चित लाभ प्राप्त किया, हमें नहीं पता कितने रुपए उसने लाभ प्राप्त किया, लेकिन वो कहता है यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो मैं क्या करता हूं, जीरो लगा लेता हूं। एक जीरो यहां लगाई, एक जीरो यहां लगाई, 40 रुपए से 50 रुपए में बेच दिया। अब इसने कहा है सी बराबर ए का कितना 30% अधिक है, तो 130 है, 130 बटे 100 है, तो ए का मान कितना होगा 40 और गुना 130 बटे 100। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, 13 चौक कितना आया 52, हम कहेंगे सी का मान 52 रुपए है। तो कहता है बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है, तो बी के द्वारा कितना लाभ कमाया गया 2 रुपए का, किस पर 50 रुपए पर, मल्टीप्लाई 100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4% का लाभ कमाया गया। यही क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, 104 कहता है एक वस्तु को 2 हाथों से गुजरने पर लागत मूल्य के 40% के कुल के बराबर लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 104, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 2 हाथों से गुजरने के बाद मूल लागत में इतने का लाभ होता है, तो दूसरे डीलर के द्वारा पूछा है। मैंने अभी इसका एक मेथड बताया कि मान लो ये x था, x पर 40% का कुल लाभ कमाया, कुल लाभ तो 140 बटे 100, 140 बटे 100 वो बराबर होगा x का पहले डीलर ने कितना लाभ कमाया 30%, तो 130 बटे 100, और दूसरे डीलर ने कितना लाभ कमाया होगा x%, 100 प्लस x बटे 100। सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और देखो और डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल हो सकता है। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कीजिए, x से x कैंसिल, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1400 और बटे 13 बराबर 100 प्लस x, 100 प्लस x। आप इस x को इधर ले जाइए तो 1400
और बटे 13 माइनस 100 बराबर किसके, x के। तो घटाएंगे तो ये बचेगा 1300, तो 100 बटे 13 बराबर x। 13 से भाग देंगे, 13 सत्ते 91, 7 सही 13 सत्ते 91, 7 सही 9 बटे 13%। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है। ये कहता है एक निर्माता थोक विक्रेता को 6% के लाभ पर उत्पाद बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 105। 6% के लाभ पर एक उत्पाद बेचा जाता है। थोक व्यापारी उत्पाद को खुदरा 8% के लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता उत्पाद को ग्राहक को 10% के लाभ पर बेचता है। तो ग्राहक द्वारा भुगतान की गई, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। मैंने कहा है कि उसने कहा निर्माता को, अगर निर्माता को x रुपए में निर्माता ने खरीदा, उसने 6% के लाभ पर तो 106 में बेच दिया, 106 में बेच दिया। और थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 8 के लाभ पर बेच दिया, तो 108 बटे 100। फिर क्वेश्चन में कहता है बेच दिया और खुदरा विक्रेता ग्राहक को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 110 बटे 100। और ग्राहक ने कितने रुपए दिए, बस उस पर आपकी कैलकुलेशन होगी 31,482। इस पर कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 से कितनी बार जाएगा 27 चौके 108, 4 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 53, 2 से काटेंगे 50 बार। सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22, बचेगा यहाँ कितना 9, 11 दूनी 22, 9 94, 11 अठे 88, 4 48, 11 चौक 44, सॉरी। और देखते हैं 11 दूनी 22 बचा 9 94, 11 अठे 88, 6 बचेगा 6, तो 11 6 66, सॉरी। हाँ, ये आएगा 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 6 11 6 66, 11 दूनी 22 हो गया। 27 से डिवाइड करते हैं, 27 से जाएगा 27 कम 27, बचा कितना 1, यहाँ हो गया 16 0 162, तो 27 गुना 6 बार चल जाएगा, 53 दूनी 106, ये आया 2। तो हम कह सकते हैं इसका मान आएगा, ये आएगा x बराबर 2 गुना 50 गुना 25 और गुना 10। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, 25 दूनी 50, 50 गुना 50 और गुना 10, 500 ले लू, 50 गुना 50 होगा 2500, तो 25,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, अच्छा और बेहतरीन। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। सवाल कहता है, सवाल को आप पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा सवाल है अपने आप में। ये कहता है कि आरव के पास 10,000 रुपए की एक घड़ी है, तो हम कहेंगे कि आरव के पास जो घड़ी है वो 10,000 रुपए की है, तो उसका जो सीपी है वो 10,000 रुपए है। कितना है, 10,000 रुपए है। इसने भाविन को ये घड़ी बेच दी, भाविन को बेच दी, तो भाविन का सीपी कितना होगा, भाविन का सीपी या आरव का एसपी, आरव का एसपी दोनों एक ही बात है। वो बेच दी 10,000 का 15 के लाभ पर, तो 115 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 11,500 रुपए में उसने घड़ी बेच दी या भाविन ने खरीद ली। ठीक है, उसे लाभ हुआ, हम कहेंगे आरव का जो लाभ है, आरव का लाभ यहां से कितना है, आरव का लाभ होगा 1500 रुपए, आरव का लाभ होगा 1500 रुपए। फिर कहता है कि भाविन ने आरव को ये घड़ी हानि पर बेच दी। अब की बार उसने कहा है कि भाविन का एसपी, क्योंकि उसने बेच दी, या आरव का सीपी, आरव का सीपी, तो कितना होगा आरव का सीपी, उसने 11,500 रुपए की हानि पर बेच दी, 85%, 15 की हानि पर, 2 जीरो से 2 जीरो, कैलकुलेशन करेंगे 11 8500 और प्लस 15 5 75, 15 8 120 और 7 127, 1275, तो ये होगा लगभग 1285 और 12 97, 9775 रुपए में उसने बेच दी, 9775 रुपए में उसने बेच दी या आरव ने खरीद ली। यहां से आरव का कितना लाभ होगा, आरव का लाभ, यहां से भी आरव का लाभ होगा, कितना लाभ होगा भाई, आप चेक करेंगे
10,000 में से इसे माइनस करेंगे 9725, तो हम कहेंगे 225 रुपए का लाभ होगा। तो कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ हुआ 1500 प्लस 225, तो कितना हुआ? 1725 रुपए का कुल लाभ हुआ। सवाल में कहता है कि आरव को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, लाभ या हानि हुई, तो हम कहेंगे कि उसे क्या हुआ? इतने का लाभ हुआ आरव को। भाई 10,000 से 11.5 की बेची तो कितना हुआ? 1500 का लाभ। फिर उसने खरीद ली कितने की? 9725 रुपए की उसने खरीद ली, जिसकी कीमत थी 10,000। तो उसे क्या हुआ? यहाँ भी तो प्रॉफिट होना चाहिए, यहाँ होगा हानि, सॉरी यहाँ पर होगी आरव को अब की बार क्या होगी? हानि। हानि होगी 225 रुपए की। मैंने आपको बताया है जब भी लाभ और हानि दे तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। तो हमने प्लस किया तो कितना होगा? 1725। 1725 रुपए का लाभ किस पर? 10,000 रुपए पर मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आएगा? 17.25% का लाभ होगा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। सवाल को पढ़िए और बनाइए, अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है? ये कहता है ए बी को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी सी को 10% के लाभ पर यही वस्तु बेच देता है और उसे इतने रुपए प्राप्त होते हैं। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, हम क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। पहले सवाल को आप पूरा पढ़िएगा, तब आप दिमाग लगाइएगा कि अनुपात से करूं या एक लाइन में। अगर सी ने यह वस्तु ए से खरीदी होती तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया था उससे 5% कम भुगतान करना होता, उस स्थिति में ए का लाभ कितना होता, हमसे ये पूछा है। तो आप सवाल को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन को जो है आप क्वेश्चन को कीजिएगा रेशो वाले मेथड से, क्योंकि रेशो से आपको आसान, थोड़ा सा आसान होगा। तो चलिए रेशो से क्वेश्चन करते हैं। कैसे? ए बी और सी, यही तो दिया हुआ है ना। ए ने बी को 20% के लाभ पर बेची, तो 20%, 20% का मतलब होगा 1/5। 1/5 मतलब 5 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बेची। फिर बी ने सी को 10 के लाभ पर, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बेची। तो सवाल आपका सोल्व हो गया। 10 कैलकुलेशन करेंगे, 10 पंजे 50, 11 छक 66 और 10 छक 60 और 11 छक 66। 2 से काटेंगे 25 बार, या ना भी काटो तो भी काम चल जाएगा। अब वो कहता है उसे 1,32,000 रुपए प्राप्त होते हैं। तो अंतिम वैल्यू जो सी ने प्रोवाइड की वो कितनी दी है? 1,32,000 रुपए। 66 दूनी 132, एक बराबर आएगा 2,000 के। सवाल में अब जो कहता है केवल उस पर कैलकुलेशन कीजिए। अब वो कह रहा है कि अगर सी ने डायरेक्ट ए से वस्तु खरीदी होती, अगर सी ने डायरेक्ट ए से वस्तु खरीदी होती तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया था उससे 5% कम भुगतान करना पड़ता। हम कह सकते हैं कि उसने अगर डायरेक्ट ए से वस्तु खरीदी होती तो उसने भुगतान करना पड़ता इसका 5% कम, इसका 5% कम। आप सवाल को पढ़िए और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन में कहा है, या आप डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए कि ए की वैल्यू कितनी थी? 5 2 पंजे 10, तो 1 लाख रुपए थी, यही तो थी। 50 दूनी 100, 1 लाख थी। इसकी कितनी थी? 60 दूनी 1,20,000 रुपए थी, 1,20,000 थी, और इसकी 1,32,000 थी। ये क्वेश्चन था। अब उसने कहा है अगर वो बी से माल ना खरीदता, डायरेक्ट ए से माल खरीदता, तो उसे 5% कम भुगतान करना पड़ता। तो उसे कितना करना पड़ता? 5% कम भुगतान करना पड़ता। तो ए ने कितना धन कमाया, हमसे ये पूछा है। तो हम 5% जब हम इसका कम भुगतान लेंगे, जब हम इसका ए का कम भुगतान लेंगे तो हम निकाल सकते हैं 5% इसमें से 1,32,000 का 5%, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65 और 1 66, तो 6600 रुपए कम में खरीदी होती। कितने रुपए कम? 6600 रुपए कम।
तो 6600 जब हम कम करेंगे तो सवाल का हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। जब 6600 हमें कम करने हैं, किस में से कम करने होंगे 6600 रुपए? 1,32,000 में से 6600 कम करिए आप। 1,32,000 तो खरीदी कितने की होती? जो सी का मान होता नया, सी बराबर कितना होता? 1,32,000 माइनस 6600 के होता, 6600 होता। तो बचेगा कितना यहाँ पर? ये बचता 1,25,400 रुपए में वो सी खरीदता 1,25,400 रुपए में। तो ए का प्रॉफिट कितना होता भाई? 1,00,000 की थी, उसने वो बेचता कितने के? 1,25,400 का। तो ए का प्रॉफिट होता 25,400 रुपए। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता, ये ए का लाभ होता। यही क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108। सवाल को पढ़िए और बनाइए, आसान सवाल है। 108 कहता है कि कोई निर्माता वस्तु को 11 के लाभ पर थोक विक्रेता को, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। या चलिए मैं करा ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 108 केवल एक लाइन का क्वेश्चन है आपका कि कोई निर्माता किसी वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को 15 के लाभ पर खुदरा को बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे विक्रेता को 19 के लाभ पर बेचता है और ग्राहक उसे 17,045 रुपए पर बेच देता है। तो निर्माता के लिए लागत मूल्य मैंने मान लिया x रुपए था, तो x का कितने लाभ पर? 11 के लाभ पर, तो 111/100। फिर कहता है दूसरा 15 के लाभ पर, तो 115/100। फिर तीसरा कहता है कि उसे 19 के लाभ पर, तो 119/100 और बराबर किसके दिया है? 17,045 के। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, आपका मान निकल कर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 23 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, बस ये कैलकुलेशन है आपकी। मैं डिवाइड करता हूं 17 से। 17 से डिवाइड होगा क्या? नहीं, 17 से नहीं होगा। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से काटेंगे 17 बार, 17 7 119, 7 दूनी 14, बचा 3, 30, 7 चौक 28, 2 24, 7 के 21, 7 पंजे 35, यही तो होगा। अब 17 से डिवाइड कीजिएगा एक बार। 17 से डिवाइड जब हम करेंगे, 17 एकम 17, बचे 7, 73 हो गया, 17 चौक 68, 68 बचा कितना यहाँ पर? 17 एकम 17, 7, 73 हो गया, 17 चौक 68, 5 55। तो 17 से तो डिविजिबल अभी नहीं है, तो आप 17 को तो यहाँ रखिए। 23 से डिवाइड कीजिएगा, 23 से, 23 एकम 23, बचेगा 1, 13 हो गया 0, 135। ये 23 से भी नहीं जाएगा, ये 23 से नहीं जाएगा। 23 एकम 23, 1 बचा, यहाँ होगा 1, 13, 13 पर नहीं चलती, तो 135, 135 ये 23 से भी नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटता। तो और किससे कटता है भाई? ये 11, 3 से कटता है क्या? 5 और 3 8 और 4 12, 2 14, 3 से भी नहीं कटता। तो फिर कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी? 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 3 30, 7 चौक 28, 2 24, 7 21, 3 7 पंजे 35, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 17, 17 एकम 17, 7, 73, 17 चौक 68, 5 55, ये 17 से नहीं जाएगा। निकटतम पूर्णांक में उसने पूछा है, तो बस आपको कैलकुलेशन करनी ही होगी। 2435 गुना 100 और गुना 20 बटे 111 गुना 23 और गुना 17, बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने निकटतम में पूछा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109। सवाल को पढ़िए और बनाइए, अच्छा सवाल है ओवरऑल। इसकी कैलकुलेशन दोस्तों आप खुद से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में कहता है कि 2 हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य से 30% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर पहला व्यापारी, मैंने कहा उसका x रुपए मूल्य था, उसने 30 के लाभ पर बेचा, ओवरऑल 130/100, और पहला व्यापारी इसका कितना देता है? 25% का लाभ, तो 125/100। और दूसरा व्यापारी कितना कमाया, कितना लाभ कमाया, हमसे ये पूछा है 100 + x/100। केवल x का मान हमसे निकालना है। ये x से x कैंसिल, ये y ले लीजिए, कोई बात नहीं। मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी वो x लिख दिया है, आप वहां पर y कर लीजिएगा। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 26 बार जाएगा, 26 बार, 26 पंजे 130। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 रहने देते हैं,
आप 100 से 100 काटेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो कितना होगा 26 चौक 104। तो 100 प्लस वाई बराबर 26 चौक 104। तो 100 इधर ले जाओ, वाई बराबर आएगा 4% का लाभ, 4% लाभ होगा। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110। सवाल को पढ़िए और बनाइए। अच्छा ओवरऑल बेहतरीन क्वेश्चन। ये मूल्य की एक वस्तु पी को 8% के लाभ पर बेचता है। तो पी को बेचता है 37,800 रुपए की एक वस्तु को, 37,800 रुपए की एक वस्तु को 8 के लाभ पर, तो 108/100 ये आया पी का क्रय मूल्य। पी इसे क्यू को 4 की हानि पर बेचता है, तो 96/100 ये आया सी का क्रय मूल्य। तो कहता है पी किस मूल्य पर वस्तु को बेचता है। पहले आप इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा सी का क्रय मूल्य। ये क्या आएगा? सी का क्रय मूल्य। ये क्या आएगा निकलकर? सी का सीपी, ऐसे लिखता हूं, सी का सीपी या पी का एसपी। पी का एसपी दोनों एक ही बात है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा कितनी बार? 27 बार। और भी कटता है क्या? नहीं, और नहीं कटता। तो आप केवल कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन होगी आपकी 378 गुना 27 गुना 27 गुना 96 और भाग 25। ये आया 39,191, 39,191.4। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसने पूछा है लगभग में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। अच्छा सवाल है 111। ये कहता है आकाश ने 10% के लाभ पर नवीन को साइकिल बेची। नवीन को साइकिल बेची कितने के लाभ पर? 10 के लाभ पर। सवाल में कहता है कि यदि मोटरसाइकिल को नवीन ने 20% के लाभ पर विनय को बेच दिया, विनय ने इसे विशाल को 5 की हानि पर बेच दिया, विशाल ने इसके लिए इतने रुपए दिए, तो आकाश शुरू वाले के लिए पूछा है। शुरू के लिए मैंने कहा x रुपए था आकाश के पास, तो 10 के लाभ पर बेच दिया, तो 110/100। फिर कहता है कि नवीन ने इस मोटरसाइकिल को, नवीन ने 20% के लाभ पर विनय को बेच दिया, तो 120/100। फिर कहता है विनय ने इसे विशाल को 5 की हानि पर बेच दिया, तो 95/100। और विशाल ने इसके लिए 62,700 रुपए दिए। बस इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। 0 से 0, इस 0 से ये 0 डिवाइड करते हैं। अब कितने से जाएगा? अब कितने से जाएगा चेक करेंगे एक बार। मैं 19 से डिवाइड करता हूं, 19 तिया 57, बचा कितना? 5, 19 तिया 57 3300 और 19 पंजे 95, 5 आया। और 5 अब डिवाइड करते हैं 11 से, 11 तिया 3300, 300, ये आया 300। 12 5 से काटते हैं, 5 से जाएगा 5 छंग 30 60, 12 से काटेंगे 12 पंजे 60। बस कैलकुलेशन हमारी हो गई। तो x बराबर आएगा 5 गुना 100 और गुना 100, तो कितना आया? 50,000। x का मान आया 50,000। यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। अच्छा सवाल है, बेहतरीन। ये कहता है ए ने बी को 25 के लाभ पर, बी ने सी को इतने के लाभ पर, ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वही पूछा है। 112 में मैंने कहा ए के लिए कुछ रुपए था, उसने 25 के लाभ पर बेच दिया, तो 125/100। फिर कहता है बेचा, और बी ने उस वस्तु को सी को 10 की हानि पर बेचा, तो 90/100। और सी ने इसके लिए 6250 रुपए दिए। बस ये क्वेश्चन है। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 0 से ये 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे, 9 से जाएगा 9, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 छिक 54, 9 सते 63, तो ज्यादा हो जाएगा, 9 छिक 54। बचेगा कितना यहाँ पर? यहाँ पर बचा 54, 8, 8 बचा 85, 9 नम 81, 9 से तो डिवाइड नहीं होता, सॉरी 9 से नहीं कटेगा, तो कितने से जाएगा? 5 से डिवाइड करते हैं पहले, 5 ही कम 5, बचा कितना यहाँ पर? 1, 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 0। यही तो आया।
हमसे पूछा है कि वस्तु का मूल्य कितना था, सी ने इसके लिए इतने भुगतान किया, तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था ये पूछा है। 10 की हानि 25 का लाभ, तो सही तो है सवाल, आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। यहां पर बचेगा, ये कर चुके हम, यहां बचा ए गुना 9 बराबर, ये ऊपर जाएगा कितना होगा 1250 और गुना 40, तो ए बराबर होगा 0 0 5 चौक 20 या 4 पंजे 20 हासिल 2 12 चौक 48 2 50, 50,000 बटे 9, 9 से जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45 बचा 5, फिर 9 पंजे 45, फिर 5 बचा, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, बचा 5 बटे 9, यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, सवाल को पढ़िए और बनाइए। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए बी को इतने रुपए में एक टेलीविजन बेचता है जिससे उसे 19% की हानि होती है, बी सी को उस मूल्य पर बेचता है जिसे ए को 17% का लाभ होता है। आप ध्यान देंगे, सवाल में कहा है ए बी और सी, सवाल में कहा है कि ए बी को 4860 रुपए में एक टीवी बेचता है, बी को 4860 में बेचता है, बी को 4860 में बेचता है जिससे उसे 19% की हानि होती है। अभी आप 4860 रुपए छोड़िए, केवल 19% की हानि होती है, तो 100 रुपए का बेचा तो 19 की हानि मतलब 81 रुपए में उसने बेच दिया। फिर सवाल में कहता है, चलिए आगे कहता है कि 19 की हानि होती है, बी इसे सी को उस मूल्य पर बेचता है जिससे ए को 17% का लाभ होता है, तो ए को 17% का लाभ मतलब 117 रुपए, बी ने सी को इस मूल्य पर बेचा जिससे ए को 17 का लाभ होता है। ठीक है, अब कहता है तो बी का लाभ प्रतिशत बी का लाभ ज्ञात कीजिए, रुपए में हमें बी का लाभ निकालना है, तो निकाल सकते हैं। बी का लाभ कितने रुपए का होगा, बी का लाभ वो होगा 117.81, 7 में से 6, यहां बचा कितना, यहां बचा 11 में से 8 जाएगा 3, 36, तो 36 आप ढूंढिए, इसमें या तो 6 का मल्टीपल होगा आंसर, या 3 का या 2 का, 2 का तो सभी है, 3 से चेक करते हैं, 6 2 8 और 1 9, ये भी 3 का है, 4 और 1 5 और 6 11, ये नहीं होगा, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। या उसने कहा है कि ए ने बी को इतने रुपए में एक टेलीविजन बेच दिया, तो ए ने बेच दिया, तो बेचा कितने में, 81 रुपए में, और किसे, बी को, बी ने खरीदा कितने में, वो खरीदा 4860 रुपए में। 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 नम 81, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 छिक 54, एक बराबर आया 60 के, एक का मान कितना आया 60, हमसे जिसका मान पूछा केवल हम उस पर फोकस करेंगे, तो निकालते हैं 0 6 छंग 36, 36 18 3 21, 2160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, सवाल को पढ़िए और बनाइए, बेहद इजी और आसान क्वेश्चन है। ये कहता है एक वस्तु ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है, ए को 20% की हानि पर 1800 रुपए में बेचा जाता है, ए को 20% की हानि पर 1800 रुपए में बेचा जाता है, और बी को इस प्रकार बेचा जाता है कि ए और बी दोनों मिलाकर 20% का लाभ होता है, तो बी का विक्रय मूल्य कितना है। आप रेशो से करेंगे तो आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 114 ये कहता है ए वस्तु ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है। भाई ए और बी इनका जो सीपी है, ए की तुलना में, ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक, अगर इसका 100 है तो इसका 120 है। फिर सवाल कहता है क्या, ए को 20% की हानि पर 1800 रुपए में बेच दिया जाता है, एसपी 20 की हानि पर, 20 की हानि पर, 20 की हानि पर, तो 20% की हानि पर जब हम इसका 20% निकालेंगे तो 120 का 80/100, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 × 96 रुपए में बेच दिया जाता है। ठीक है, 96 रुपए में बेच दिया जाता है। सवाल में कहता है 20 की हानि पर बेच दिया जाता है, और बी को इस प्रकार बेचा जाता है, बी को इस प्रकार बेचा जाता है कि ए और बी दोनों मिलाकर 20% का लाभ होता है, दोनों मिलाकर, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 220, 220 का 20% का लाभ 120/100 ये होता है। 0 से 0 तो कितने में बेचा, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2
26 264 में बेच दिया जाता है। अब सवाल में जो कहता है उस पर फोकस करिएगा। तो बी का विक्रय मूल्य कितना है, केवल बी का बताना है भाई। ए का कितना है, ए का विक्रय मूल्य है 96 रुपए, ए का विक्रय मूल्य है 96 रुपए, लेकिन उसने 96 का जो मान दिया है वो दिया है 1800 रुपए। वो कितना दिया है, 1800 रुपए। कितनी बार जाएगा, हम डिवाइड करते हैं कितने से, 24 से तो नहीं जाएगा, 12 से काट लेता हूं, 12 से जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 से जाएगा 15 150, यही तो जाएगा 150। तो एक बराबर आएगा 150 बटे 8, 150 बटे 8। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सवाल में क्या कहता है वो, ये तो है ए प्लस बी का, आप ध्यान देंगे ये आया केवल बी का विक्रय मूल्य आया ये 264 रुपए, 264। तो बी का विक्रय मूल्य होगा 264 रुपए। तो आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, यहां पर आप इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना, बी का ही तो है, उसने कहा है कि 20 प्रकार बेचा जाता है कि दोनों का मिलाकर इतने के लाभ होता है। निकाल सकते हैं 264 गुना 150 बटे 8, 8 से भाग करते हैं इसे, 8 तिया 24, 8 तिया 24, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 15 तिया 45, 15 तिया 45 हासिल 4, 15 तिया 45 और 4 49, 15 तिया 45 और 4 49, ये तो 4950 आया मेरा निकल कर, 4950। तो बी का विक्रय मूल्य तो 4950 आया निकल कर, कि दोनों पर मिलाकर 20% का लाभ होता है। बी का विक्रय मूल्य कितना है, तो बी का विक्रय मूल्य मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अगर मैं ए का विक्रय मूल्य इसमें से घटा दूं तो ए का भी तो निकालेंगे, 1800 इसमें से माइनस कर दो, सॉरी 1800, क्योंकि ए का ये जो है ये ए प्लस बी दोनों का है, ये दोनों का है, तो इसमें से केवल ए का घटाओ आप, तो 1800 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 0, 5, यहां बचा 1 और 3, 3150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सवाल को देखिएगा एक बार, 3150 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक तरीका और भी है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का, एक तरीका और भी है इस क्वेश्चन को करने का। कैसे, क्वेश्चन में कहा है एक लाभ दिया है एक हानि दी है, तो लाभ और हानि क्या होगा, प्लस, लाभ और हानि क्या होगा, प्लस। लेकिन एक लाभ एक हानि मैंने आपको बताया है, लाभ लाभ हम माइनस, हानि हानि माइनस, लाभ हानि प्लस। तो आप उस क्वेश्चन से भी, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। सवाल में क्या कहता है, 115 में कहता है ए ने एक साइकिल खरीदी और उसे बी को बेच दिया। ए ने एक साइकिल खरीदी और उसे बी को कितने रुपए में बेचा, बी को 1000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, ए ने एक साइकिल खरीदी, क्वेश्चन नंबर 115, ए बी सी और डी। ध्यान देंगे आप एक बार, सवाल में कहा है कि ए ने एक साइकिल खरीदी, मैंने मान लिया x रुपए में साइकिल खरीदी और 1000 के लाभ पर, तो मैं कहूंगा कि प्लस 1000 करके उसने बी को बेच दिया, बी ने सी को 5 की हानि पर बेच दिया। 5 की हानि मतलब 100 में खरीदी और 95 में बेच दिया, और सी ने डी को 10 के लाभ पर बेच दिया। सी ने डी को 10 के लाभ पर, 10 का लाभ मतलब डी को कितने में बेचा होगा, 95 का 110 बटे 100, या डायरेक्टली इसमें करेंगे 95 का आप 10% निकालिए तो कितना होगा 9.5, आप इसमें 9.5 जोड़ दीजिए तो इतने में बेचा होगा। अब मैं इसे डिवाइड करता हूं, थोड़ा आसान होगा, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 19 बार। अब 19 का 10% कितना होगा, 19 का 10% होगा 1.9, तो 1.9 जोड़िए तो ये होगा 20.9। सवाल आपका हो गया। फिर कहता है लाभ पर इतने रुपए में बेचा, तो 20.9 की जो वैल्यू है
वो 10,450 रुपए है। दशमलव हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा पूरा पूरा 5 बार। 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, तो एक बराबर आया 500 के। एक बराबर किसके आया? सॉरी दोस्तों, 500 के। सवाल में जो पूछा आप उस पर कैलकुलेशन कीजिएगा। सवाल में कहता है कि डी ने सीधे वहां से साइकिल खरीदी होती, अगर डी डायरेक्ट यहां से खरीदता तो खरीदी होती, ए से खरीदी होती, तो उसे कितनी राशि की बचत होती, हमसे ये पूछा है। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे, हम निकालेंगे 500 दूनी 1000, 500 दूनी 1000, तो 10,000 रुपए में साइकिल बी को बेची होगी, कितने के लाभ पर? 9 के लाभ पर। तो हम कहेंगे 1000, यहाँ पर लाभ भी तो था, तो एक्स का जो मान होगा वो 9,000 रुपए होगा। एक्स का मान होगा 9,000, क्योंकि 1000 लाभ था, वो हम इसमें से घटा देंगे। ए ने 9,000 रुपए में खरीदी। अब सवाल में कहा है कि अगर ए की वैल्यू 9,000 है, अगर डायरेक्ट ए डी को बेचता कितने रुपए में? वो बेचता 10,450 रुपए में। 10,450 रुपए में, तो कितनी बचत होती? तो कितनी बचत होती? हमें यही तो कहा है कि कितनी बचत होती, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से क्वेश्चन को। उसे कितने रुपए की बचत होती? आप क्वेश्चन देखेंगे भाई, उसने खरीदी है 10,450 की, अगर वो यहां से डायरेक्ट 9,000 की खरीदता तो कितने की बचत होती? दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1,450 रुपए की उसकी बचत होती। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रतिशत में पूछता, हम प्रतिशत में निकाल सकते, तो कितनी बचत होती? 1,450 रुपए की बचत होती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। अच्छा सवाल ये कहता है, खुदरा विक्रेता एक वस्तु को 5,000 में खरीदता है, फुटकर विक्रेता को 20% के लाभ पर बेचता है। फुटकर विक्रेता इतने पर बेचता है, सीधे निर्माता से खरीदी होती तो कितने की बचत होती? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें कहता है खुदरा खुदरा विक्रेता एक वस्तु को निर्माता से 5,000 रुपए में खरीदता है। भाई ये निर्माता है, ये खुदरा है, और खुदरा विक्रेता है। खुदरा विक्रेता, ये फुटकर विक्रेता है, ये है फुटकर विक्रेता। अब सवाल में कहता है कि आप अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे। उसने कहा खुदरा विक्रेता एक वस्तु निर्माता को 5,000 में खरीदता है, निर्माता से 5,000 रुपए में खरीदता है, निर्माता से 5,000 में खरीदता है, तो इसने खरीदी कितने की? 5,000 की। अभी क्वेश्चन पर आप केवल प्रतिशत पर ध्यान देंगे, उससे सवाल बनेगा। विक्रेता को 20% के लाभ पर बेच देता है। एक फुटकर विक्रेता, विक्रेता विक्रेता मतलब ग्राहक, विक्रेता इसे एक फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 10% के लाभ पर, तो ये ग्राहक है, ये है ग्राहक, ग्राहक को 10% के लाभ पर। लेकिन सवाल शुरू से देखिएगा एक बार, खरीदता है और इसे एक फुटकर विक्रेता को 20 के लाभ पर बेच देता है, 20% के लाभ पर। अगर मैं कहूं 100 रुपए की खुदरा विक्रेता ने खरीदी, तो 120 रुपए की बेच दी, 120 रुपए की बेच दी, क्योंकि वो कहता है खुदरा विक्रेता एक वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदता है और इसे एक फुटकर विक्रेता को 20% के लाभ पर बेच देता है, 20 के लाभ पर बेच दिया। मैं डायरेक्ट निकालूंगा, अगर इसने 5,000 रुपए में खरीदी तो इसने कितने में बेची? भाई इसने बेची 20 के लाभ पर, 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60, तो हम कहेंगे 6,000 रुपए में बेच दी। फिर सवाल में कहता है कि फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 10 के लाभ पर, अब इसने 6,000 का भी 10 के लाभ पर इसने बेच दी, 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितने पर? 6,600 रुपए में इसने बेच दी, ग्राहक ने खरीद ली। फिर कहता है यदि ग्राहक ने सीधे निर्माता से वस्तु खरीदी होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती? तो उसे कितनी राशि की बचत होती, हमसे ये पूछा है। तो हम ध्यान देंगे दोस्तों एक बार। उसने कहा है कि उसने 5,000 रुपए की निर्माता से खरीदी है, तो निर्माता ने 5,000 रुपए की ही बेची होगी। बिल्कुल, निर्माता के पास 5,000 की थी, 5,000 की उसने बेच दी होगी। ठीक है, निर्माता 5,000 रुपए में खरीदता है निर्माता से, ठीक है, उसने 5,000 रुपए से खरीदी होगी। अब सवाल में कहता है कि, अब सवाल में क्या कहता है?
ध्यान देंगे एक बार। अब सवाल में कहता है कि अगर ग्राहक डायरेक्ट जो है निर्माता से वस्तु खरीदता 5,000 रुपए की, अगर डायरेक्ट वस्तु खरीदता 5,000 रुपए की, तो उसे कितने रुपए की बचत होती? तो भाई ग्राहक को जो बचत होती, जो कस्टमर को बचत होती, वो बचत होती 6600 माइनस 5,000, माइनस 5,000, तो हम कहेंगे 1,600 रुपए की बचत होती। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है 117, ए एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर, बी से सी को इतने के लाभ पर। तो क्वेश्चन करते हैं ए बी सी, डी भी है क्या? बिल्कुल डी भी है। सवाल में कहता है ए 20% के लाभ पर बेचता है, तो 20% को आप क्या लिखेंगे? 1/5, तो 5 रुपए की वस्तु 6 रुपए में बेचता है। फिर कहता है बी से 15 की हानि पर, तो 15% को हम क्या लिखेंगे? 3/20, और हानि के लिए माइनस, तो 20 रुपए की खरीदी 17 रुपए में बेच दी। फिर कहता है सी से डी को, सी से 25 के लाभ पर, तो 25% को हम क्या लिखेंगे? 1/4, और लाभ के लिए प्लस, तो 4 रुपए की खरीदी 5 में बेच दी। बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। इस 17 को आप यहां लिखेंगे, इस 6 को यहां, इस 6 को यहां, 4 यहां और 4 यहां, यहां लिखेंगे 20। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब सवाल में कहता है यदि ए और सी के लाभ का अंतर दे रखा है, तो बी ने x रुपए में खरीदी, तो x का मान क्या है? निकाल सकते हैं। 20 पंजे 100 चौक 400, ये आया। फिर 20 चौक 80, 8 छंग 48, 480, यहां निकालेंगे। 6 चौक 24 गुना 17, या 17 छिका 102, 102 गुना 4, तो 408, यहां निकालेंगे कितना? 6 पंजे 30, 17 तिया 51, 510। सवाल आपका हो गया, मैक्सिमम सवाल आपका हो चुका है। सवाल में कहा है कि ए और सी के बीच का लाभ का अंतर, ए का लाभ कितना है? ए का लाभ ये है, ए का लाभ, ए का लाभ वो कितना है? 80 रुपए। फिर सी, सी का लाभ कितने का है? वो सी का लाभ होगा यहाँ, सी का लाभ, सी का लाभ 510 में से घटाएंगे तो 0, 11 वो सॉरी 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर बचा 0, 0 का 0, 4, 4 में से 4 जाएगा 5 जा 1, 102। अब उसने कहा है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है, अंतर कितना है? 102 माइनस 80, 20 और 2 22, 22 रुपए का अंतर वो बराबर दिया है 132 के। 22 छेक 132, एक बराबर आया 6 रुपए के, एक बराबर आया 6 रुपए के। अब सवाल में जैसा कहा आप उस पर ध्यान दीजिएगा। बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 480 रुपए में बी ने खरीदी, और उसने कहा है 480 की जगह एक्स में खरीदी, तो एक्स का मान हमें बताना है। तो बस आप इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और आप कुछ भी नहीं करना है। 0 6 48 बचा 4, 6 चौक 24 और 4 28, तो कितना होगा? 2880 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। ये कहता है ए ने एक वस्तु को बी को 20% की हानि पर, जो इसे सी को बेचने के लाभ पर। ऐसे सवाल मैं आपको दोस्तों कई क्वेश्चन करा चुका हूं, इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्या कहता है? ये भी अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि ए बी को 20 के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। ए बी सी और डी, ए बी को 20 के लाभ पर 20% को 1/5 लिखेंगे, तो 5 रुपए में खरीदी 6 रुपए में बेच दी। बी से सी को 30% के लाभ पर, तो 30% को हम 3/10 लिखेंगे, 10 रुपए की खरीदी 13 रुपए में बेच दी। सी से 10% की हानि पर, तो 10 की हानि 1/10, हानि के लिए 10 रुपए में खरीदी 9 रुपए में बेच दी। 13 यहाँ, 6 6, ये 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, और इस 10 को यहाँ पर। केवल कैलकुलेशन करनी है। 100 पंजे 500, यहाँ होगा 100 छेक 600, यहाँ होगा 6 60, 13 छेक 78, 780, यहाँ होगा कितना? यहाँ पर होगा 13 सत्ते 91 गुना 6, तो 6 कम 6, 6 नम 54, 540। सवाल में कहा है कि
बी का लाभ यहां से निकालेंगे। बी का लाभ कितना है? बी का लाभ वो है 780, 180 रुपए का। फिर कहता है बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपए अधिक है। ए की तुलना में, तो ए का लाभ कितना होगा भाई? ए का लाभ, ए का लाभ होगा कितना? 100 रुपए। ए का लाभ होगा 100 रुपए, 180 रुपए। दोनों का अंतर कितने का है? 80 रुपए का। इनका अंतर बराबर कितना दिया है? 80। एक का मान आएगा एक। सवाल में पूछा क्या है? हमसे पूछा है तो डी कितने रुपए में खरीदता है? तो डी कितने रुपए में खरीदता है? डी खरीदता है, यही आएगा क्या? 13×6 = 78 या 13×7, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ आई है दोस्तों। यहाँ पर निकालेंगे 13×6 = 78, 78 × 9, तो 9×8 = 72 हासिल 7, 9×7 = 63 और 7 70, 702, सॉरी, ये आएगा 702 रुपए। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120। सवाल को पढ़िए और बनाइए। 120 में कहता है कि रेशमा 1734 रुपए में दो वस्तुएं खरीदती हैं। वस्तुएं ए और बी खरीदती है। वस्तु ए को 16 की हानि पर बेचती है और वस्तु बी को 20 के लाभ पर बेचती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो वस्तु ए और बी इतने रुपए में बेचा, वस्तु ए को इतने रुपए में बेचा गया तो वस्तु ए का हुआ लाभ प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 120। अच्छा सवाल है, मेंस का क्वेश्चन है। आप सवाल को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सवाल में कहता है कि दो वस्तु है सीपी एसपी, एक तो ए है एक बी है। अब ए को उसने 16 की हानि पर बेच देती है। ए को 16 की हानि पर, तो 16% को हम लिख सकते हैं 4/25 और हानि के लिए माइनस, तो हम कहेंगे 25 में खरीदी, 21 रुपए में बेच दी। और बी 20% के लाभ पर, तो 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, 5 रुपए में खरीदी, 6 रुपए में बेच दी, 6 रुपए में बेच दी। अब आप ध्यान देंगे, उसने कहा है विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है तो एसपी समान है। जब भी एसपी समान होगा तो हमें इक्वल करने होंगे। तो हम इक्वल कैसे करेंगे? आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 63, तो 21 दिया 63, नहीं सॉरी 63 नहीं आएगा, 21 और 6, 21 दूनी 42, तो एलसीएम लेंगे 21 और 6 का। आप एलसीएम लेंगे तो कैलकुलेशन आपकी कम होगी, तो एलसीएम आएगा 42। अब 42 को 21 से भाग देंगे, 21 दूनी 42, तो 2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की। जब 6 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 6×7 = 42, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो हम निकालेंगे कितना? सीपी कितना आएगा? ये आएगा 25 दूनी 50 रुपए, 21 दूनी 42 रुपए। एसपी कितना, सीपी कितना आएगा बी का? 7×5 = 35 रुपए और 7×6 = 42 रुपए। अब आपने चेक किया ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब कहता है वस्तु ए को इतने रुपए में बेचा गया। वस्तु ए को जो है वो कितने में बेचा गया? बेचा गया 42 रुपए में, लेकिन उसने कहा है कितने में? 1147 रुपए 50 पैसे, 1147 रुपए 50 पैसे में बेचा गया। तो ए को हुआ लाभ प्रतिशत हमें बताना है। ए को हुआ लाभ प्रतिशत। वैसे अगर हम चेक करें भाई, ए को तो हानि हुई है, ए को तो यहाँ पर हानि हुई है 16 की, ए तो हानि पर बेचता है, लेकिन दो वस्तुएं 1734 रुपए में खरीदता है। आप ऐसा करेंगे, ए और बी का, ए प्लस बी का सीपी कितना होगा? ए प्लस बी का सीपी होगा 35 और 50 75 और 75, 75 ही तो होगा, वो सॉरी 85, सॉरी 85, और इस 85 का मान दिया है 1734 रुपए। बिल्कुल 17 से काटेंगे, 17×5 = 85, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 × 17, 17 दूनी 34, 102। तो एक बराबर कितना आएगा? एक बराबर आएगा 102/5, 102/5। एक का मान आया 102/5। सवाल में क्या कहा है आप उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। सवाल में कहा है ए को 1147 रुपए 50 पैसे में जब बेचा गया, 1147 रुपए 50 पैसे में बेचा जाता है। हाँ ठीक तो है। एक का मान आया ये, तो एक का क्रय मूल्य होगा कितना?
बस यहीं से निकल जाएगा। ए का क्रय मूल्य कितना होगा हम निकाल सकते हैं। तो ए का सीपी, ए का जो सीपी होगा वो होगा 50 गुना 102/5, 102/5। तो 5 से काटेंगे 10 बार, 10 से करेंगे तो 1020 रुपये, 1020 रुपये इसका सीपी होगा। और ए का एसपी कितना दिया है 1147 रुपये 50 पैसे। तो लाभ कितने रुपए का होगा यहाँ से, यहाँ लाभ होगा 1020, आप माइनस करेंगे तो 0.50, 7 का 7, यहाँ बचेगा कितना 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यही तो बचा, 1 का 1, 127 रुपये 50 पैसे। 127 रुपये 50 पैसे का लाभ किस पर, 1020 पर मल्टीप्लाई 100। ये कैलकुलेशन है आपकी 0 से 0। इस 0 से ये भी डिवाइड हो जाएगा तो हम निकालेंगे 102। 17 से डिवाइड होगा क्या, 17 एकम 17, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, 75, 17 छिक 102, 3 से काटेंगे 25 बार 250, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 125, यही तो आएगा 125 बार। एक 125, एक सेकंड, हाँ सही तो है, 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएगा, 1020 था ना नीचे। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आएगा यहां से निकालेंगे हम, ये आएगा 17 सत्ते 119, बचा यहाँ पर 8, 17 पंजे 85। तो यहां तक हो गया, फिर जीरो लगाई तो इतना हम निकालते हैं अब। तो कितना होगा, नीचे जीरो आएगी, सॉरी सॉरी, ये ऐसा ही आएगा दोस्तों। कितना आएगा, ये आएगा 1020। तो 1020 दशमलव हटाई ये हो गया, तो दशमलव ये हो जाएगा। अब 17 छिक 102, तो 60, 60। अब इसे डिवाइड करते हैं 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 25 बार, 25, 12.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, अच्छा सवाल है ये भी, मेंस का क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको करते जाना है। क्वेश्चन में कहता है कि ए ने बी को किसी वस्तु को 20 के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 8 के लाभ पर, सी ने इसे 25 की हानि पर। यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर, तो रेशो से करना होगा बिल्कुल। ये कहता है कि ए ने बी को 20 के लाभ पर, ए बी सी और डी ये दिया हुआ है। ए ने बी को 20 के लाभ पर 1/5, 5 रुपए की खरीदी, 6 रुपए में बेच दी। सी ने 8 के लाभ पर, तो 4 दूनी 8, 25 रुपए में खरीदी और 29 रुपए में बेच दी, 29 रुपए में बेच दिया। ए और बी के लाभ का बीच का अंतर, तो बस सी तक ही दिया है। सी ने डी को 25 की हानि पर, तो 1/4, 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेच दी। यहाँ आप 29 रखिए, यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 4, यहाँ भी 4। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है। 25, 25 चौक 100, 100 पंजे 500, 100 पंजे 500, 25 चौक 100, 100 छिक 600। फिर यहाँ निकालेंगे 29 पंजे 145, या 29 चौक, 29 चौक होगा 116, 116 गुना 6 करेंगे, 6 छंग 36, या 600 और 96, 696, 696, 29 तिया 87, 87। तो ये होगा 600 माइनस 78, तो 522, 522 आपकी कैलकुलेशन ये बनेगी केवल। अब सवाल में कहता है कि आओ ए और बी के लाभ का बीच का अंतर, ए का लाभ कितना है, ए का लाभ है 100 रुपए का, फिर बी का लाभ कितने रुपए का है, यह है 96 रुपए का, अंतर कितने का है 4 रुपए का, 4 बराबर किसके दिया है 260 रुपए के। तो एक का मान कितना आएगा, 4 छिक 24, 4 पंजे 20, 65। आप 13 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, वही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमसे पूछा है कि डी ने इसे किस कीमत पर खरीदा, तो किस कीमत पर खरीदा 522 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 522 और गुना 65, 65, 65 दूनी 130 हासिल 13, 65 दूनी 130 और 13 143 हासिल 4, हासिल 14, सॉरी 14, 65 पंजे 6 पंजे 30, 300, 325, 325 और 14, 325 और 14 कितने होंगे
325 और 14 नहीं यार, 29 या 87, 6 7 42, 6 8 48 और 4 52, बिल्कुल यही तो आ रहा है, सही तो है। यहाँ 100 का अंतर आया, यहाँ आया 96 का, 4 बराबर आया 260 के, 1 का मान आया 65 के, 2 4 से 4 6 24 बचा 2, 4 5 20, 1 का मान आया 65, तो 65 की मल्टीप्लाई करते हैं, 65 दूनी 130 हासिल 13, 65 दूनी 130 और 13 143 हासिल 14, 65 पंजे 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32, 325 और 14, 325 और 14 होगा 5 और 4 9, 3 और 3, ये आ जाएगा 3300, 339, 339। तो डी ने इसे किस कीमत पर खरीदा, डी ने इसे किस कीमत पर खरीदा, तो डी ने तो इतने रुपए में ही इसे खरीदा। अब डी का मान तो बहुत ज्यादा आया है इस हिसाब से, तो 65। ये चेक करते हैं एक बार, 6 चौक 24, 24 निम्मा 216 हासिल 21, 24 दूनी 48, 48 और 21 9, यही आएगा 69 ही, बिल्कुल ये भी ठीक है। कैलकुलेशन तो लगभग सभी ही ठीक है। 5 से 6 में खरीदा, फिर कहता है ए ने बी को 20 के लाभ पर, बी ने सी को 8% के लाभ पर, 8 के लाभ पर, तो 27 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, यहीं पर गड़बड़ है दोस्तों, ये 27 आएगा 27, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 6 पंजे 30, 27 तिया 81, ये 810 रुपए आएगा। ये कितना आएगा, 27 तिया 81 गुना 6, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 486 आएगा, 486 आएगा। अब सवाल निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कितने का अंतर होगा, यहाँ पर होगा 210 रुपए का लाभ, 210 तो 110, 600, ये तो फिर भी वही बात है 25 से 27, हाँ ठीक है 25 से 27 में खरीदा और 4 से 3 में, ठीक तो है। 8 के लाभ पर तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, हाँ 25 से 27 आएगा, ठीक है। अब 25 छिका 150, 15 चौक 60, 627 चौक या 27 गुना 6 चौक 24, तो 27 चौक 108, 24 27 गुना 24, यही तो आएगा ना, 27 चौक 108 हासिल 10, 27 दूनी 54 और 10 64, ये सवाल का आंसर होगा। अब लाभ कितने का आया, 48 रुपए का। अब आएगा सवाल का आंसर, सॉरी, अब सवाल का आंसर आपका आ जाएगा कैसे, लाभ कितने का, यहां पर अंतर आया कितने रुपए का, अंतर आएगा 48, तो अंतर आएगा 52 रुपए का, 52 बराबर दिया है 260 रुपए के, तो 52 पंजे 260, एक बराबर आएगा 5 के, हमसे पूछा है 286 का मान, 286 का मान जब हम निकालेंगे तो 486 गुना 5, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2430 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक एक थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग के वजह से ही क्वेश्चन का आंसर हमारा रोंग आया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, आसान सवाल है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं और भी। सवाल में क्या कहता है, ये कहता है कि उत्पाद कर्मिक से 3 व्यापारियों के हाथों से गुजरते, उनमें से प्रत्येक अपना लागत मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने 300 रुपए में बेचा, तो पहले व्यापारी ने उनके लिए कितने रुपए में बेचा, लगभग में हमें बताना है। आप सवाल को पढ़िए और बनाइए, एक अच्छा ओवरऑल बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। सवाल में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 122 केवल एक लाइन का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। मान लीजिए पहले उत्पाद के लिए x रुपए था, अब 3 व्यक्तियों के पास से गुजरना है 30% के लाभ पर, तो 130/100 गुना 130/100 और गुना 130/100, बस ये कैलकुलेशन है आपकी, बराबर उसने चुकाए 300 रुपए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, ये होगा ना, आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आएगा x बराबर 300 गुना, चलिए जीरो लगा देता हूं, 1 2 3 जीरो और बटे 13 गुना 13 गुना 13, कैलकुलेशन कीजिएगा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। या मैं करके भी बता देता हूं, आप 1 सेकंड देंगे तो मैं फोन से कैलकुलेशन करता हूं, इसकी कैलकुलेशन होगी आपकी 3 लाख डिवाइड बाई 1331,
31, यही तो होगा। नहीं नहीं, 2197, सॉरी 2197, 136 रुपये 54 पैसे, 136 रुपये 54 पैसे, यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपका होगा 136 रुपये 55 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, अच्छा सवाल है। सवाल में कहता है ए बी को 33% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, बी उसे 20% की हानि पर सी को बेचता है, सी इतने का भुगतान करता है, तो ए का क्रय मूल्य कितना है? 123 में कहता है ए जो है 33 के लाभ पर तो 133/100, बी से सी को 20 की हानि पर तो 80/100 और सी इसके लिए कितना भुगतान करता है? 532 रुपए। बस ये कैलकुलेशन है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यही तो निकालेंगे 133, तो 4 से भाग दे लेते हैं, 4 एकम 4, बचेगा कितना यहाँ पर? 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 133 से 133 1 आएगा, तो ए का मान कितना आया? 500। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। सवाल को पढ़िए और बनाइए। क्या कहता है सवाल में? किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15 की हानि पर बेचा, अगर वो उसे इतने रुपए अधिक में बेचा तो उसे 9% का लाभ होता। सवाल एकदम इजी है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने आपको कुछ नोट लिखवाए थे। क्या नोट लिखवाए थे? लाभ और लाभ दिया है तो माइनस होगा, तो माइनस, यही तो था ना। और लाभ और हानि दिया है तो प्लस होगा, और हानि और हानि दिया है तो माइनस होगा, हानि और हानि दिया है तो माइनस होगा, और हानि और लाभ दिया है तो प्लस होगा। ये अब यहां भी काम आएंगे दोस्तों, मैंने इसीलिए कहा था कि आप कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत सी जगह यूज होंगे, तो आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति ने 15% की हानि पर कोई वस्तु बेची, 15 की हानि पर, तो शुरुआत में दिए हैं हानि, 15% की हानि। फिर कहता है उसे 9% का लाभ, लाभ कितने का दिया है? 9% का लाभ, और कितने रुपए अधिक, अधिक कितना दिया है? अधिक दिया है 30 रुपए 60 पैसे। बस आपको देखना है हानि और लाभ, तो हमेशा क्रय मूल्य निकल कर आएगा। उसने पूछा है होता 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो ये पूछा, निकाल सकते हैं। इनका अंतर कितने का होगा? लाभ और हानि है, ये अंतर है, आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये अंतर है। तो अंतर 15 प्लस 9, 9 और 5 14, 24% का अंतर होगा। 24% बराबर 30 रुपए 60 पैसे के। 24 से भाग करते हैं, से कितनी बार जाएगा? 1% की वैल्यू आएगी 24 एकम 24, बचा यहाँ पर 6, 60 हो गया। 24 दूनी 48, 66 सॉरी, 24 दूनी 48, बचेगा यहाँ पर कितना? 24 दूनी 48, 12 और 6 18, 180, तो 24 से 180 तो शायद नहीं जाएगा, 180 नहीं जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, मैं इसे लिख लेता हूं, 23 रुपए 60 पैसे बटे 24, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे सीपी बनाने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इसे सीपी बनाने के लिए हम यहाँ पर दो तरीके लगाएंगे। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? केवल दो तरीके लगाने वाले हैं। कैसे दो तरीके लगाएंगे? आप ध्यान देंगे, दो तरीके। एक तरीका तो होगा कि आप 100 की मल्टीप्लाई यहां कीजिए और 100 की मल्टीप्लाई यहां कीजिए, ये होगा मेरा सीपी। सीपी कितना आया? दशमलव हट जाएगी 2 जीरो से, तो 3060 बटे 24 बटे 24, 6 चौक 24, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30 और 6 एकम 6, 510 बटे 4, 510 बटे 4 इसका सीपी आया। सवाल में कहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए एसपी पूछा है, 510 बटे 4 इसका 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 110 बटे 100। केवल इस पर कैलकुलेशन हमसे पूछी है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 561 बटे 4, 4 से भाग करते हैं, इसे कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 बचा 1, 16 हो गया, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो जीरो लगाई 0.25। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 140 रुपए 25 पैसे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन में हम एक तरीका और भी लगा सकते हैं, वो कैसे लगाएंगे? आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं अगले क्वेश्चन में वो बता पाऊंगा, हालांकि इसमें भी बता सकता हूं, बट थोड़ा सा
आगे भी बढ़ जाएंगे और अगला क्वेश्चन मैं सेकंड मेथड से भी करा दूंगा। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 125 125 में कहता है कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम में बेचता है। 16% कम मतलब हानि, हानि पर बेचता है 16% की हानि पर। फिर सवाल में कहता है यदि वह इसे इतने रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15 का लाभ होता। तो लाभ कितने का होता? उसे 15% का लाभ होता। अब आप ध्यान देंगे इन सवालों को करने के दो मेथड बनते हैं। पहला मेथड मैं आपको करा चुका हूं, सेकंड मेथड देखिएगा, सीपी एसपी। अगर कोई वस्तु है 16 रुपए में खरीदी गई और हानि पर बेच दी गई तो 84 रुपए में बेच दी गई। अब सवाल में कहता है कि वो लाभ कमाना चाहता है 15 रुपए का, लेकिन वो कहता है कि अगर वह वस्तु को इतने रुपए अधिक में बेचता, कितने रुपए अधिक में बेचता भाई? वो बेचता प्लस 192 रुपए 20 पैसे अधिक में बेचता। तो 192 रुपए 20 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 15 का लाभ होता। तो हम कहेंगे कि 100 रुपए में खरीदी होती, 115 में वो बेचता, 115 में वो बेचता। तो जो ये लाभ है, ये लाभ है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो है। बिल्कुल। आप अंतर कितने का होगा? 16 और 15, 16 और 15 31, 31 का अंतर होगा बराबर 192 रुपए 20 पैसे के, 192 रुपए 20 पैसे के। हम 31 से डिवाइड करते हैं, 31 से 8 बार जाएगा, 8 ही कम 8, सॉरी 6 बार जाएगा, 6 बार, 6 ही कम 6 और 6 तिया 18, 186 बचेगा कितना? 6, 31 दूनी 62, तो 6.20, एक बराबर आएगा 6.20। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। तो क्रय मूल्य 100 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गुना 100 तो कितना आ जाएगा? 620 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका वह है, वो थोड़ा सा आसान तरीका है। कैसे? आप ध्यान देंगे 16 लाभ और हानि दिया है तो हमें ध्यान रखना है लाभ हानि क्या होगा? हमेशा प्लस होगा। लाभ हानि क्या होगा? हमेशा प्लस किया जाएगा। जब लाभ हानि को हम प्लस करेंगे तो कितना, यहाँ पर लाभ हानि को हम प्लस करते हैं, तो जब लाभ हानि को हम प्लस करते हैं तो 16, 15, 31, 31% बराबर किसके? प्रतिशत के लिए मैं 100 लिख देता हूं नीचे, बराबर किसके? वो दिया है 192 रुपए 20 पैसे के, क्योंकि अंतर के बराबर रखना है। 31 से काटेंगे, 31 छिक 186 बचा 6, 31 दूनी 62, तो हम लगाएंगे 0। तो 100 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सीपी कितना आएगा? डायरेक्ट आएगा 620 रुपए। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप एक तरीका तो ये है और एक तरीका आपका ये है, आपको डिसाइड करना है कौन सा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, ओवरऑल अच्छे सवाल है दोस्तों। क्या कहता है क्वेश्चन में? एक टीवी 8% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे इतने रुपए कम में बेचता तो उसे इतने की हानि होती। भाई पहले टीवी पर दिया है लाभ, पहले दिया है लाभ, तो लाभ कितने परसेंट का? 8% का। फिर इतने रुपए कम में बेचा होता तो अंतर दिया हुआ है, फिर 15 की हानि होती। तो हानि कितने की? 15% की। तो हानि और लाभ तो कितना होगा? हानि और लाभ के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर क्या? प्लस। तो 15 और 8 23, 23%, तो 23/100 बराबर किसके दिया है? 2553 रुपए के, 2553 रुपए के। 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 23 ही कम 23 बचा 2, 25, 23 ही कम 23 और 23 ही कम 23, तो सीपी कितना आया? 11,100 रुपए इसका सीपी निकल कर आया। सवाल में जो पूछा है उसकी कैलकुलेशन, 18% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो एसपी कितना होगा? 11,100 रुपए का 18% लाभ कमाने के लिए 118 कर सकते हैं, या आप 118 ना, चलिए 118 ही ले लेता हूं, 0 से 0, 2 0 कैंसिल, 118 अंत में 8 आएगा, 8 एक ही ऑप्शन में है, 13,098 रुपए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा। सवाल में क्या कहता है? सवाल है, एक वस्तु को 13 सही 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचा गया होता तो इतने रुपए का लाभ, इतने परसेंट का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य का 50% कितना होगा? बिल्कुल 127, 127। 127 में क्या कहता है? सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल क्या कहता है? एक सेकंड दोस्तों, सॉरी,
127 में कहता है जब वस्तु को 13 सही 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है, तो आप इसे सिंपल फॉर्म में लिखिएगा कि वो कहता है कि 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 1 53, 13 चौक 52 और 1 53/400, 53/400। दो तरीके बनते हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका अपने लिए लगा सकते हैं। भाई उसने कहा है 53/400, 53/400 ये है लाभ, ये है लाभ। फिर कहता है क्वेश्चन में यदि इसे दूसरा लाभ, एक लाभ और दिया है, एक लाभ और दिया है कितना, 16 पंजे 80 और 81/5, या 4 ही ले लेता हूं, अभी प्रतिशत में ही रखते हैं, इतने प्रतिशत का लाभ। और जब लाभ लाभ दिया हो तो हम क्या करेंगे, माइनस अंतर लेंगे, 53/4, 53/4 माइनस 81/5, अंतर ये प्रतिशत में है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर अंतर कितना दिया है, 76.70। बस इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। एलसीएम लेंगे, 20 आया तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 1 26, 265 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 324% में है, बराबर 76.70। आप कैलकुलेशन करिए एक बार, घटाइए से, इसे अंतर लेना है, केवल अंतर, हमें बड़ा छोटा नहीं देखना, अंतर लेना है। तो 4 14, 14 में से 5 जाएगा 9, यहां बचेगा कितना, यहां पर बचेगा 1, 11, 11 में से 6 जाएगा 5, 11 में से 6 जाएगा 5, ये बचा 59/20। और परसेंटेज के लिए 100 गुना 100 बराबर किसके, 76.70 के। आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी इधर, तो जब इस 100 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो दशमलव तो हट जाएगी, क्योंकि हमने गुना 100 करा है, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 59 से डिवाइड करते हैं, 59 से जब इसे काटेंगे तो 59 से ये जाएगा 59 एकम 59 बार, एक बार 59, यहां से बचा कितना, 1 177, तो फिर चलेगा 3 बार 13, तो 13 दूनी 26, सीपी कितना आएगा, यहां से आएगा 13 दूनी 26, सीपी निकल कर आएगा 1 जीरो, ये है सॉरी 1 जीरो ये आई निकल कर, तो 130, तो 13 दूनी 2600 रुपए इसका सीपी आया। हमसे पूछा है सीपी का आधा, सीपी का आधा हमसे पूछा है, तो ये होगा 1300 रुपए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1300 रुपए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, ये भी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल दोस्तों सभी एग्जाम्स में आते हैं। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपए में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपए खर्च किए। तो 128 में कहा है उसने खरीदी 22,000 रुपए की, लेकिन उसकी मरम्मत पर, रिपेयरिंग पर उसने खर्च किए 3,000 रुपए। तो कुल सीपी, टोटल सीपी कितना हुआ, टोटल सीपी हुआ 25,000, उसे मोटरसाइकिल पड़ी 25,000 रुपए में। अब कहता है कि फिर उसने 12% के लाभ पर बेच दिया और वह 500 कम में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। भाई पहले उसने जो एसपी कमाया वो कितना कमाया, 25,000 का 12 का लाभ, 112/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हम निकालेंगे 0, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 25 कम 25, 25 और 5 30, हासिल 3, 25 कम 25 और 3 28, 28,000 रुपए में वो करता। अब वो कह रहा है यदि वह इसे 500 रुपए कम में बेचता, अगर वो नया जो एसपी है, नया एसपी वो 500 रुपए कम है, 500 रुपए कम में बेचता, तो 27,500 रुपए में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो लाभ कितने का होता, यहां से लाभ होता 2,250 रुपए का, 2,500 रुपए का, 2,500 रुपए का लाभ होता, किस पर, 25,000 पर, मल्टीप्लाई 100, यही तो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 25 से 25, 10% का लाभ होता, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, सवाल को पढ़िएगा और बनाइएगा, बिल्कुल आसान और बेहद इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करा चुका हूं। ये कहता है एक दुकानदार वस्तु पर इतने रुपए की हानि और 11 का लाभ, तो 13 सही 1/2, तो हम लिख सकते हैं वस्तु को इतनी हानि, हानि कितनी दी है भाई, 129,
हानि दी है 13.5% या 13 सही 1/2%। यदि वैसे इतने रुपए अधिक में बेचता तो उसे 11% का लाभ होता। भाई लाभ कितने का होता? 11% का लाभ। लाभ और हानि दोनों जुड़ जाएंगे, अंतर होगा 13 11 24.5 बटे 100 बराबर किसके? बराबर दिया है 1274 रुपए। 1274 रुपए। दशमलव हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, डिवाइड करते हैं, 5 से जाएगा 200 बार, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 नम 45, 7 से काटते हैं 7 सती 49, 7 एकम 7 बचे 5 57, 7 अट्ठी 56, 7 दूनी 14। 7 से फिर डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14, बचा कितना यहाँ पर 4, 7 छंग 42। तो 1 बराबर या सीपी बराबर कितना आएगा? 26 दूनी 52, 5200 रुपए इसका सीपी होगा। सवाल में यही पूछा है तो 5200 रुपए क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130। चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130, सवाल को पढ़िए। ये कहता है एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे x% का लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपए है तो सीपी दिया है 3750 रुपए है, तो एसपी कितना होगा? इसका जो एसपी होगा वो होगा, लाभ हुआ कितने का? यहां से इसने लाभ दिया है 13% का लाभ, तो 13% का लाभ तो 3750 रुपए का 113/100 या 13% ही लूंगा तो आसान होगा, 13 बाद में जोड़ देंगे, ये होगा 0 से 0, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 91 और 6 97 हासिल 5 9, 13 3 39, 39 और 9 48 बटे 10, तो 487 रुपए 50 पैसे का और ऐड करेंगे तो कितने का बेचा होगा? इसने बेचा होगा 3750। तो 7 8 और 5 13 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, 4237 रुपए का। उसने कहा है अगर वो 607 रुपए 50 पैसे 607 रुपए 50 पैसे का और बेचता तो उसे कितने का लाभ होता है? 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15 हासिल 1, 3 और 1 4, 6 और 2 8, तो 4845 रुपए का बेचता। वो कितने का बेचता? 4845 रुपए का। खरीदा कितने का? इतने रुपए का। तो कितने का लाभ होता? यही एक्स का मान होगा। तो कितने का लाभ होगा? 5 का 5, 4 14 में से 5 14 में से 5 जाएगा 9, 9 यहां पर बचेगा 7, 7 में से 7 जाएगा 0, 1095 रुपए का लाभ होता। और बटे किस पर? 3750 पर मल्टीप्लाई के 100। ये क्वेश्चन का ये निकल कर आएगा। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 या 15 से काट दूं, 5 से ही डिवाइड करो आप पहले, 5 सत्ते 35 बचा 2, 5 पंजे 25 75। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10 या 15 से डिविजिबल है क्या? 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 15 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 73 दूनी 140, 146 बटे 5, 146 बटे 5, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 29.2% का लाभ होता है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन को हम यहीं तक छोड़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे कल की वीडियो में। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।